एक जना रह गया, कोई कौन था? तेजस। देखो क्वेश्चन ये है, ये रिवर है और यहाँ पर कोई क्लिफ है, यहाँ से ये हाइट है ना, अपन को 125 मीटर दी हुई है। यहाँ से एक बॉडी को नीचे ड्रॉप नहीं किया बेटा, थ्रो किया है। इसका यू है 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे जब ये बॉडी नीचे आएगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, हमें फाइनल वेलोसिटी बताना है v। ये है क्वेश्चन। हम लोग थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u अपना 10 है, एक्सेलेरेशन g है, g को 10 ले लो, और डिस्प्लेसमेंट 125 है। 10 स्क्वायर 100 हो गया, और ये कितना हो गया 125 इंटू 250, 250 इंटू 10 9.8 लिए तो कितना वेरिएशन आ रहा है? 2600 100 का। यार क्वेश्चन में दिया नहीं है तो 9.8 ही लेना चाहिए। पता है हमें 10 सिर्फ तब लेना चाहिए जब वो खुद बोल दे कि 10 लेना है। इसको है ना मैं वापस से 9.8 कर रहा हूँ यार, वरना डिफरेंस आ जाएगा। जी 9.8 ले लो। अब 9.8 लोगे तो बताओ ये कितना आएगा? तो 9.8 लेने में तो 2550 आ रहा है। हाँ, ये 2490 आ रहा है क्या? ये 2480 आ रहा है? 2590 2550 2450 आ रहा है। 10 into 2450 आ रहा है। हाँ, ये है 2450। 100 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2550। तो ये आएगा v आएगा √2550 मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्वायर रूट लो, कितना आ रहा है? 10√5। स्क्वायर रूट लो। ये मोर देन 50 आएगा। 50.49 को 50.5 लिख देता हूं मैं। ये वैल्यू आएगी बेटा फाइनल। कृष्णा तेरा आंसर क्या आया? सर मैंने तो 10 लेके किया। 10 लेकर करेगा ज्यादा फर्क नहीं आएगा। 2600 आएगा, और 2600 का जो रूट होता है √10 वो 51 के आसपास आएगा। 51 हो जाएगा बेटा। डिफरेंस तो काफी आ रहा है। देखो अगर हम g को 10 लेते हैं, दोबारा देखो यहाँ पर 10 लिखा और इसको अपन 10 ले लें, और h कितना है 125, तो ये 100 आएगा, ये 2500 आएगा, ये 2600 हो जाएगा, और v आएगा √2600। ये अप्रोक्सीमेटली 51 मीटर पर सेकेंड आएगा बेटा, और ये 55.5। ये दो अलग अलग सॉल्यूशन है। ये g इज इक्वल टू 10 लेकर सॉल्व किया है, ये g इज इक्वल टू 9.8 लेकर सॉल्व किया है। एग्जाम में आप कोशिश कीजिएगा जब तक वो g की वैल्यू 10 ना दे, you should use 9.8 because correct value is 9.8 है ना। सर टाइम जो है वो आ रहा है। हाँ टाइम निकालो। सेकंड पार्ट उसने पूछा है, इस बॉडी को नीचे आने में हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिसेंड। इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? टाइम
बेटा बॉडी को नीचे आने में टाइम कितना लगेगा? हाँ सर कैलकुलेट करें। हाँ सर रूट में आ रहा है -2 प्लस माइनस अरे अंडर तो रूट में रूट वाले आंसर को ऐसे क्यों बोलता है सर रूट में आ रहा है? रूट भी तो यार वैल्यू ही होती है। सर -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 104/2। कौन सा इक्वेशन लगाओगे? फर्स्ट थर्ड? अरे तो टाइम फर्स्ट निकालना है, सेकंड लगाएंगे सेकंड। तो फर्स्ट भी लगा सकते हैं ना? तो फर्स्ट भी तो लगा सकते हैं। फर्स्ट भी लगा सकते हैं, फर्स्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि अपन को भी पता है। सेकंड, हाँ सेकंड में और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। आप लोगों को क्वाड्रेटिक हाँ सॉल्व सर करना आता है क्या? आते हैं सर। तो चलो एक बार पहले मैं है ना इसको उससे बता देता हूँ, फर्स्ट से बता देता हूँ, फिर इसको सेकंड से करेंगे। दोनों तरीके से करेंगे, मजा आएगा। अपन लोगों को सीखना है, सीखने के लिए जितने ज्यादा मेथड हो सके यूज करना चाहिए। अभी मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ बेटा। लास्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में हमने v निकाला था 50.5, ये ले रहा हूं मैं, है ना। 50.5 यूज कर लेते हैं। तो v था 50.5, u हमारा 10 है, एक्सेलरेशन 9.8 है। तो 9.8 t इज इक्वल टू 50.5 में से 10 गया 40.5 40.5 और t आ गया 40.5 अपॉन 9.8 यानी कि 405 अपॉन 98 सेकेंड। कितना आएगा बताओ? 4.1 फिर आगे आगे का बताइए। हाँ 4.13 सेकेंड आ गया। और अगर आप 50.5 की जगह 51 लेते तो यहाँ 40.5 की जगह 41 आता। तो ये 41 अपॉन 9.8 410 अपॉन 98 हो जाता। तो 410 अपॉन 98 लगभग होता है 4.18। हाँ दूसरे वाले से 4.18 सेकंड आता। आपने 4.13 सेकंड लिख दिया। 4.10 बेटा है 9.8 लेने से 4.13 ही आ रहा है, समझा कर। और जब तक क्वेश्चन में आपको वो कुछ ना बोले आपको 9.8 ही लेना चाहिए। ये मेरी तरफ से भी आपके लिए एक सजेशन है, ध्यान रखो। वी शुड यूज 9.8 जब तक वो ना बोले। हमारे क्वेश्चन में उसने नहीं बोला तो हमें 9.8 लेना चाहिए। सेकंड इक्वेशन को कैसे काम में लेंगे अब देखो, एक बार सेकंड से बता देता हूं मैं। यहां लिख लेते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट है 125, u है 10, t निकालना है। एक्सेलेरेशन अगर इसमें 9.8 ले लिया तो और भी भारी हो जाएगा, ये लेंदी हो जाएगा। हाँ इसको 10 ले लो वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। 125 इज इक्वल टू 10t प्लस 5t स्क्वायर, 5 से डिवाइड करो। 25 इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर, इसे सॉल्व करो। t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। फैक्टर तो बन नहीं रहे इसके, स्प्लिट तो हो नहीं रहा। ये धराचार्य लगा ले। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac। ये पता नहीं आप लोगों को आता है या नहीं आता। अपॉन 2 है। पढ़ाया मैंने। धराचार्य किसी को नहीं आता।
सर आपने एक हाँ, गलती कर दी, मैंने एक गलती कर गलती दी। कर दी। हाँ सर, दोबारा चेक करते हैं, बता कहाँ पर मिस्टेक है। लाइन बता, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, कहाँ गलती है? सर फिर आया फॉर्मूला लगाया उससे जस्ट ऊपर वाली लाइन में सर 15 मार्क्स से आ गया। 50 नहीं है, 25 है। आपने नीचे 15 लिखा सर, नीचे भी 25 ही है। हाँ, हाँ सर, अब ठीक। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? सर इसको सॉल्व करने पे आएगा -2 प्लस माइनस √104/2। -2 प्लस माइनस ये 4 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा ना, 104। -2 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस √104 डिवाइडेड बाय 2। सही लिखा है मैंने? यस सर, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे। बच्चा इसमें माइनस साइन तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला माइनस अगर ले लिया तो ये नेगेटिव टाइम आ जाएगा। हाँ सर, स्क्वायर रूट 104 कितना होता है बताओ? ये आएगा सर 10 पॉइंट समथिंग आएगा। 10.2 आएगा। तो बच्चों दो कॉमन आंसर ले आएंगे। लेंगे। एक बार प्लस साइन ले रहा हूं, अगर मैं प्लस साइन लेता हूं 10.2 -2 8.2/2 लगभग 4.1 सेकेंड आता है। हाँ सर, और दूसरा माइनस लेता हूं तो नेगेटिव आता है, इसलिए उसको लेना बेकार है। तो बच्चों इस मेथड से अपना आंसर 4.1 आ रहा है, और इससे 4.18 आ रहा था, 4.18। तो थोड़ा सा डिफरेंस तो है, लेकिन ठीक है, इतना एक्यूरेट इतनी क्या बोलते हैं, वेरिएशन चलता है। 0.08 सर क्वेश्चन नंबर 7। अभी करते हैं, पहले बच्चों को ये देख लेने दे। सर क्वेश्चन नंबर 7 बहुत हार्ड था, वो ही नहीं। अरे पूरा का पूरा होमवर्क ही आपको हार्ड लगा है क्या? या कोई एक दो क्वेश्चन ही हार्ड लगे हैं, बताओ। थर्ड और सेवेंथ। हाँ सर, थर्ड और सेवंथ। सेवंथ जान क्या लेगा। है? स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ 200 मीटर हाई एंड, ये क्या लिखा है? At same time, sir, printing mistake. अच्छा, एस गलत लिख S. दिया। Stone is dropped from the top of a building 200 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 50. 15 meters. एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया, दूसरी बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो किया। फाइंड वेयर एंड व्हेन द टू स्टोन्स विल मीट। यार मजा आ गया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सर वेयर एंड व्हेन वो मीट करेंगे वो तो नहीं आया, इन सारी वैल्यूज आ गई उनकी, u1 u2 v1 v2 t1 t2 s1 s2 a1 a2 सबकी वैल्यू आ गई। इसको क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, फिर मैं है ना व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा, उस पर लिखूंगा, यहाँ जगह नहीं है। ओके सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, पढ़ लो ना बहुत आराम बड़ी से। ये होमवर्क तो तुम्हें बहुत बड़ी। भेजता हूँ ना मैं। अच्छा, पर वो सेम डिवाइस में रहता है तो दिक्कत आती है देखने में, है। हाँ सर, पढ़ लिया? यस सर। देखो, वो कह रहा है, एक डायग्राम बना रहा हूं, ये ग्राउंड है बेटा, ये ग्राउंड है। यहां से एक बॉडी को ड्रॉप किया है ना बेटा, इसका u 0 है।
ये हाइट है 200 मीटर। दूसरी बॉडी को ग्राउंड से ऊपर थ्रो किया। 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड अरे से। वाह, थैंक यू बच्चा। U equal to 50 मीटर सुनो, पर ऊपर वाले की U 0 है, इस बॉडी का U 0 है, इस बॉडी का U 50 है। ये बॉडी नीचे आ रही है, ये बॉडी ऊपर जा रही है। हम मान लेते हैं दोनों यहां मिल गए, यहां टकराए नहीं है, क्रॉस किया है, बस ये मान लो दोनों ने क्रॉस किया है। तो बच्चा एक बात बताएं, हम है ना ऊपर वाली बॉडी का डिस्प्लेसमेंट x मान लेते हैं, तो बताओ नीचे वाली बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 200 माइनस x। अब अच्छे से दिख रहा है ना, सब लोग ढंग से देखना। अब ऊपर वाली बॉडी के लिए सेकंड इक्वेशन लगाओ। ये मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूं, वैल्यू पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन में लगा रहा हूं फर्स्ट बॉडी के लिए। फर्स्ट बॉडी, बेटा फर्स्ट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। फर्स्ट बॉडी का u कितना है? 0। फर्स्ट बॉडी के लिए एक्सेलरेशन कितना है? g। अभी g लिख दूं या वैल्यू लिखूं? तो G लिख दो। जी लिख दो। और टाइम t। पुट इट इक्वेशन, अच्छा इसमें से 0 हटा देते हैं, तो ये आ गया x इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ओके सर। दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी ना हमें, तो इसको 1 डाल दिया। अब आप सेकंड बॉडी का लिखो। तो 200 माइनस हाफ GT स्क्वायर। सेकंड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 200 माइनस x है, इनिशियल वेलोसिटी 50 है, और एक्सेलरेशन माइनस g है। ध्यान रखना, जो बॉडी नीचे से ऊपर जाती है उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। ये आ गया 200 माइनस x इज इक्वल टू 50t माइनस हाफ gt स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। बेटा इक्वेशन 1 से ये वाली पूरी वैल्यू x की वैल्यू को यहां पुट करो और फिर सॉल्व करके दिखाओ कितना आ रहा है। क्वाड्रेटिक बनेगा ये, शायद नहीं बनेगा, कट रहा है। अरे कट गया कट गया कट गया। x की वैल्यू हमने पुट की हाफ gt 4 स्क्वायर। आएगा सर, 4 सेकेंड। हाँ, और ये हाफ gt स्क्वायर कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा खत्म। तो 50t इज इक्वल टू 200 आ गया, तो t इज इक्वल टू 4 आ गया। और टाइम को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आपका डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। दोनों आंसर आ गए। यार ये तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं निकला, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था। x इक्वल टू हाफ इनटू, तो 9.8 लिए या 10 ले? 9.8 9.80। 9.8 19.6 आएगा ऊपर से। 19.6 आएगा सर। 19.6 ऊपर से आएगा। अगर वो ग्राउंड से पूछेगा तो 200 में से उसे माइनस करना पड़ेगा। सर तो वो आ जाएगा हमारा 200 माइनस 19.6। हाँ वो आएगा 180.4। हाँ सर 180.4 आएगा। तो मतलब दोनों आंसर लिखना पड़ेंगे ना? अरे वो बेटा सब्जेक्टिव में आप है ना, कोई भी आंसर लिखा होगा टीचर समझता है, आपने आप उसे मेंशन कर दो आपने क्या निकाला है। हाँ। सब्जेक्टिव में हम जो लिखते हैं उससे मार्क्स मिल जाते हैं ना। ऑब्जेक्टिव होता तो क्वेश्चन में वो मेंशन करता, क्वेश्चन में वो मेंशन करता कि आपको टाइम वो अबव या बॉटम से। हाँ बॉटम से निकालना है या टॉप से निकालना है। सर मैं तो दोनों की वेलोसिटी निकाल रहा था, दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकाल रहा था, और दोनों कितना डिस्टेंस कितना टाइम लेंगे वो निकाल रहा था। बेटे दोनों का डिस्टेंस, वेलोसिटी निकाल कर डिस्टेंस कैसे निकालेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से थोड़ी ना चल रहे हो। हाँ सर
सर सेकेंड बॉडी जो है वो 125 मीटर तक ही जाती है केवल। क्यों? हाँ, मैक्सिमम हाइट उसकी 125 ही है। हाँ सर। और फर्स्ट बॉडी की 200 मीटर है उसकी मैक्सिमम हाइट। यार एक बात बताओ, फिर तो अपना ये आंसर भी गलत हो गया। क्यों अगर सर? सेकंड बॉडी 125 मीटर तक ही जा सकती है तो अपना 180 कैसे आ सकता है फिर आंसर में? सर सही है, कुछ गड़बड़ कर सही दी बात क्या? है। सर सही तो किए है। सही किया है लेकिन मान नहीं सकते ना इस आंसर को, अरे रुक जा, मुझे ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सर अरे यार अपन वो गलत कर रहे हैं। सुन भैया, अपन ने हाँ टाइम सर। तो सही निकाला है, टाइम की वैल्यू वहां पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो 19.6 मैंने गलत बोल दिया मेरा बच्चा, 19.6 नहीं आ रहा। टी तो स्क्वायर 17.6 16/2 8 into 9.8 लगभग 80 आएगी। 78.4 78.4 78.4 तो अब पॉसिबल है, अब हो गया, सही हो गया। 5 बजे से क्लास है। 5 बजे क्लास है। अभी कितना टाइम हुआ है? सर 5 बज गए। 5 बज गए। अरे सुनो अलंकृता, हम बेटा ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे, बस आगे आज नहीं पढ़ेंगे, है ना। आज का दिन मैंने होमवर्क के लिए पूरा रखा हुआ था, इसीलिए मैंने होमवर्क भी थोड़ा लेंथी दिया था। तो अगर आपने होमवर्क कर लिया और आपको कुछ नहीं पूछना तो आप जा सकते हैं। कुछ पूछना है तो फटाफट पूछ लो। तो मैं वीडियो देख लूंगी फिर। है बेटा? सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ, तो मैं सिर्फ सेकंड वाला डाल दूंगा, फर्स्ट वाला नहीं डालूंगा, ठीक है, देख लेना। चलो आप थैंक जाओ। यू सर। ओके थैंक यू। बच्चों, नेक्स्ट वाला देखो, 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन। सर हो गया। अरे तेरे अलावा बाकी लोग कहाँ है, क्लास में है या नहीं है? सर पता नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। नहीं तो सर तो वरुण ने तो म्यूट करके रखा है और तेजस ने भी। वरुण तो सो रहा होगा बेटा, वो तो सब पता ही है अपन को। हाँ सर, कैमरा भी बंद रखा है उसने इसके लिए। हाँ सर देखो, अभी लेट के उठा है सर। तेजस ने लेट भी के दोनों नहीं बंद उठा, कर रखे हैं। बिस्तर वहां पर है। हाँ बेटा, 8th क्वेश्चन रीड करो। फ्रॉम द फॉलोइंग VT ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड। इसको इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा दोनों का 10 सेकंड में। देखो भैया, 10 सेकंड यहाँ पर है ना, तो 10 सेकंड तक हम अगर ये एरिया निकाल लें, सर तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हाँ, दोनों आ जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव ही है। और सर उसकी वैल्यू आएगी हाफ इंटू 10 इंटू, और हाइट जो है हमारे पास वो है 20, तो हाफ इंटू 10 इंटू 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 चिरायु मीटर। बेटा, आप यस सर। समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, VT ग्राफ में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो एरिया अंडर द कर्व होते हैं। तो हमें ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है? 20, 20 तो 100 मीटर आ गया। और जितना डिस्टेंस होगा ना 10 सेकंड तक, उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अभी तक वेलोसिटी एक बार भी नेगेटिव नहीं हुई ना, बॉडी वापस तो आई नहीं।
लेकिन अगर हम 15 सेकंड का निकालें तो डिस्टेंस अलग आएगा तो और अलग आएगा। डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा। सर डिस्टेंस जो है वो आएगा 112.5 और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आएगा 87.5। अभी मैं बच्चों को बताता हूं। बच्चों देखो, ये नीचे वाला एरिया और निकालो। ये तो ऊपर सर तो वाला ये एरिया आ देखो गया, हाफ इंटू 5 ये वाला एरिया आएगा हाफ इंटू बेस 25/2 बेस 5 है ना, ये 5 25/2 सेकंड है, इंटू इंटू हाइट। -5 ये हाइट कितना है, ये वाला हाइट कितना है -5। बेटा? -5। माइनस, हाँ माइनस छोड़ दो, अभी मैग्नीट्यूड निकालना है ना। अच्छा अभी हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो 5 लिख देते हैं, तो 12.5 25/2 मीटर आ गया। 12.5। हाँ अब सर आप सोचो ये 12.5 क्या है, मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूं। ये बॉडी यहां से चली, पहले 100 मीटर आगे गई, आगे ऐसे गई, यहां पहुंची, ये 100 है, ये 100, ये वाला 100 है, ये वाला। फिर उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, बेटा ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब ये रिटर्न हो रहा है, ये वापस वापस आ रहा है। रिटार्डेशन हुआ नहीं, रिटार्डेशन नहीं हुआ। 15। एक्सीलरेशन का है नहीं ना इसमें। वेलोसिटी नेगेटिव हुई ना बेटा, नेगेटिव का मतलब इट इज रिटर्निंग बैक, और वापस आने में कितना चला, 12.5 मीटर। डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा। डिस्टेंस तो दोनों को ऐड कर दो, तो 100 मीटर प्लस 2.5 12.5 मीटर इज इक्वल टू 112.5। 1.5 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 100 माइनस 12.5, 87.5। सही है सर। यस सर एकदम सही है सर। तो बस 9th वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया थोड़ा। 9th वाला बताता हूँ, पहले इसको देख लो, मैं यहाँ सफाई कर दूं। तो अभी इरेज किया भी वापस आ गया। क्या? अभी इरेज किया था भी वापस आ गया। कौन वापस आ गया? तो लिखा हुआ सर। अभी आपने इरेज किया भी ये वापस आ गया। नहीं, मैंने अभी क्लियर नहीं किया। अच्छा A body moving with constant retardation in straight line travel 5.7 meter and 3.9 meter in 6 seconds and 9 seconds respectively. तो बॉडी, when will the body come momentarily to rest, तो इसकी वेलोसिटी 0 कब होगी ये बताना है। बच्चों एक इक्वेशन बताता हूं, वो लिखो। एक होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, हाँ ये लिख लो, मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का ये फार्मूला लिख लो। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होता है सर? बेटा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब है, जैसे एक बॉडी चल रही है, तो अगर हमसे ये कहा जाए कि बॉडी यार 5 सेकंड में टोटल कितना चलेगी, और या फिर हमसे ये पूछा जाए बॉडी 5वें सेकंड में कितना चलेगी, तो आप मुझे बताओ, आपको 5 सेकंड में और 5वें सेकंड में कुछ डिफरेंस नजर आता है या नहीं आता? 50 सेकंड में आता है। क्या डिफरेंस है कि
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड टोटल बोले या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन द 5th सेकंड बोले? सर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 5 सेकंड, तो मतलब उसमें सब सारे 1 2 3 4 5 होंगे और सिर्फ हाँ, 5th करेक्ट सेकंड करेक्ट होगा। करेक्ट बेटा। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स का मतलब है टोटल निकालना है 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक। और डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड का मतलब होता है कि हमें सिर्फ 5th सेकंड निकालना है। 5th सेकंड कहां से कहां शुरू होगा? जैसे ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू 1 है, ये t इज इक्वल टू 2 है, ये t इज इक्वल टू 3 है, ये t इज इक्वल टू 4 है, और ये t इज इक्वल टू 5 है। इसका मतलब यहां से यहां तक फर्स्ट सेकंड है, यहां से यहां तक दूसरा सेकंड है, यहां से यहां तक थर्ड सेकंड है, यहां से यहां तक फोर्थ सेकंड है, और यहां से यहां तक 5th सेकंड है। तो अगर हमें 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो सिर्फ ये निकाल कर देना है बस। तो अब हमारे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है सुनो, वो 6th सेकंड में इतना चलता है। तो बच्चा हमारा जो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 5.7। u अभी हमें नहीं पता, a अभी हमें नहीं पता, और n कितना है 6, तो यहां पर 6 पुट कर देंगे। दूसरी बार 9th सेकंड में वो चला 3.9, तो यहां लेंगे 3.9। u हमारा सेम रहेगा, a हमारा सेम रहेगा, लेकिन n इस बार 9 हो जाएगा। बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले u और a निकालो, चलो फटाफट। इन दोनों को सॉल्व करके u और a दोनों निकालो। ये थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है मुझे।
बेटा ए और यू कितना आ रहा है? तेजस बेटा कैमरा ऑन किया कर, पता लगता रहना चाहिए मुझे क्या कर रहे हो। अभी मैंने आपको सिर्फ ये दो इक्वेशन सॉल्व करने को दिया है बेटा, है ना? सर हाँ, u की वैल्यू 1.8 और a की वैल्यू 0.12। नहीं बेटा मेरा अलग आ रहा है। मेरा ए आ रहा है -0.6 और यू आ रहा है 9, ये रहा। आप कहें तो मैं सॉल्व करके अच्छे से दिखाऊं? वैसे तो आज का लेक्चर ये खत्म होने वाला है। हाँ सर। चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले मेथड सीख लेते हैं। बच्चों nth सेकंड का फॉर्मूला हमारा ये है, पहले 6 सेकंड के लिए n6 पुट किया और sn हमारा 5.7 पुट किया, फिर 9 सेकंड के लिए 9 बराबर 9 पुट किया और s हमने 3.9 पुट किया। वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स अननोन्स। u और a हमने निकाला, हमारा u आ गया 9 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेशन में बाद में बता दूंगा, और a आ गया -0.6। नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, अब पूछ क्या रहा है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब वो हमसे पूछ रहा है कि बेटा व्हेन विल द बॉडी कम मोमेंटरीली एट रेस्ट, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी 0 कब होगी। तो बेटा अब फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v = u + at। v हमें 0 करना है, u हमारा 9 है, अभी अभी 9 निकाला ना हमने, a हमारा 0.6 है, तो हमारा t आ गया 9/0.6 यानी कि 90/6 यानी कि 15 सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार है ना, जितना भी टाइम बचा है फटाफट से मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखा देता हूं, है ना। मीटिंग अगर एंड होती है तो एंड हो जाने देना, समझ जाना आज का लेक्चर खत्म हो गया, फिर हम कल मिलेंगे। ओके, तो फटाफट से मैं ये दोनों इक्वेशन एक बार सॉल्व करना सिखा देता हूँ। 5.7 3.9 है ना, ये देखो, इसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड लाना पड़ेगा फटाफट। बच्चा ये हमारी दो इक्वेशन थी, पहले था 5.7 u + a/2 2 × 6 - 1, ये हो जाएगा u + a/2 6 2 जा 12 - 1 11। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे इक्वेशन को, ये बनेगा 11a + 2u और 5.7 2 जा कितना होगा